आज एक कहानी फिर से लेकर आया हूँ। कहानी की शीर्षक है मेढकों की टोली। एक मेढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब एक दूसरे मेढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, अतः तुम नहीं निकल सकते हो। तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़े मेढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम दोनों को हार मान लेने में ही भलाई है, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा, कूदता रहा, जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी ही चाहिए, पर वो मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा, कूदता रहा। काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता। इसलिए वो किसी भी कीमत पे किसी को बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच कर रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि सभी उसका ऊपर से चिल्ला चिल्ला के उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। पहला, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। दूसरा, लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। तीसरी बात यह है कि कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच